Hey guys, welcome to PharmaAura. Today we are going to continue the pharmaceutical suspension. So here it is part 3. पार्ट 2 को हमने एंड किया था मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ के टॉपिक से, जहां हमने देखा था तीन तरह से क्रिस्टल ग्रोथ हो सकती है एंड द फर्स्ट वन वाज द ऑसवाल्ड राइपनिंग, second one was the polymorphic transformation and third mechanism was temperature change. So along with these three topics आज हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जो है फॉर्मुलेशन कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन. यहाँ पे सस्पेंशन को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारे कंपोनेंट्स देखेंगे. बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चेक नहीं किया है सो यू कैन चेक इट आउट द आई आइकन एंड वहाँ पे आप देख सकते हो. वन मोर थिंग, मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की है बट वहाँ पे इतना expected response नहीं आया है. So if you are looking for more test, kindly type yes in the comment section and let me know if you are really looking for free test series on this topic. So let's move ahead towards our topic and देखते हैं पार्ट 2 में क्या पढ़ा था. तो ये एक इमेज थी जिसे हम इजीली रिकॉल कर सकते हैं सरफेस एरिया एंड सरफेस एनर्जी का रिलेशन. देन हमने पढ़ा था सेडिमेंटेशन वॉल्यूम जिसको हम स्टोक्स वॉल्यूम भी बोलते हैं और इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे हम डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर हमने स्टोक्स लॉ का कंक्लूजन देखा था कि फॉर्मूला को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे डी स्क्वायर को हमने 2r स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट किया था. एंड द लास्ट पार्ट वाज द मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ जो आज हम कवर करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से जो है ऑसवाल्ड राइपनिंग. ये फर्स्ट मैकेनिज्म है क्रिस्टल ग्रोथ का. बट बिफोर मूविंग अहेड हम राइपनिंग का मीनिंग समझ लेते हैं. यहाँ पे क्या होता है, राइपनिंग का इन जनरल मीनिंग होता है जब कोई भी चीज पक जाती है या फिर छोटे साइज से बड़े साइज तक हो जाती है, या अगर हम टेक्निकल लेवल में बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं सैचुरेट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फ्रूट है वो बडिंग स्टेज से लेके जब पूरी तरह से पक जाता है तो हम बोलते हैं ये फ्रूट राइपन फ्रूट है. इस तरह से इसका क्या मतलब है, अब वो और ग्रो नहीं हो सकता, वो अपने सैचुरेटेड स्टेट में है. इसी तरह और इसी बेसिक मीनिंग को लेके हम ऑसवाल्ड राइपनिंग भी पढ़ेंगे. बेसिकली दिस इज एन फिनोमेना व्हेन where small particle get deposit on the larger particle in order to reach out a more thermodynamically stable state. होता क्या है, जब हम सस्पेंशन लेते हैं, या ये मैकेनिज्म एक्चुअली सॉल्यूशन में भी होता है, सस्पेंशन में भी होता है, इमल्शन में भी होता है, लेकिन हम यहाँ सस्पेंशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं. तो जब अगर ये कोई आपका सस्पेंशन है, छोटे छोटे पार्टिकल्स और बड़े दोनों साइज के पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट होता है. जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं, वो क्या करते हैं जाके बड़े पार्टिकल जो लार्जर पार्टिकल है उन पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. क्यों डिपॉजिट हो जाते हैं, बिकॉज जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली इस अनस्टेबल होते हैं. तो हर कोई अपनी स्टेबिलिटी स्टेट को अचीव करना चाहता है, तो छोटे पार्टिकल क्या करते हैं, बड़े पार्टिकल पे जाके बाउंड हो जाते हैं और यहाँ पे इनको थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट अचीव हो जाता है. इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑसवाल्ड राइपनिंग. अब इसमें एक और चीज होती है, लार्जर द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑसवाल्ड राइपनिंग. मतलब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे रेंज है. जितनी ज्यादा आप पार्टिकल साइज की रेंज लोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि ऑसवाल्ड राइपनिंग होगी. फॉर एग्जाम्पल हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि जो एक्यूरेट होना चाहिए वो 2 to 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए, लेकिन अगर हम इस रेंज को और ब्रॉड कर देते हैं 2 to 10 माइक्रोमीटर कर देते हैं तो यहाँ पे 2 माइक्रोमीटर का भी पार्टिकल प्रेजेंट है, 10 माइक्रोमीटर का भी प्रेजेंट है. तो ये छोटे पार्टिकल अनस्टेबल होंगे और ये जाके 10 माइक्रोमीटर वाले पे बाउंड हो जाएंगे, क्योंकि ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं अपने साइज की वजह से. आई हैव एन इमेज जिसको देख के ये आपको थोड़ा सा क्लियर होगा. ये एक नॉर्मल पार्टिकल है. अब आप यहाँ से पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज एज्यूम कर सकते हो. सपोज करो ये आपका 2 माइक्रोमीटर का पार्टिकल है, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, ये आपका 10 माइक्रोमीटर का पार्टिकल है. तो ये जो छोटे वाले पार्टिकल है और ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करके जस्ट एज्यूम ये जो छोटे पार्टिकल है विच आर लेस देन 5 माइक्रोमीटर ये अपने आप में अनस्टेबल है. ये स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, इनको दिख रहा है कि ये बड़ा पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल के पास ड्रग कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस बड़े पार्टिकल पे जाके बाइंड हो जाएंगे. इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल,
और जब ये छोटे पार्टिकल जाके बड़े पे बाइंड हो जाते हैं तो एक टाइम बाद ये पार्टिकल साइज ही बड़ा कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। मतलब जब छोटा पार्टिकल था, जो छोटा क्रिस्टल था, उसकी ग्रोथ हो गई है। ऑसवेल्ड राइपनिंग का फिनोमेना और डेफिनेशन तो हमने देख लिया है। अब देखते हैं इसका रीजन कि ये क्यों होता है, और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ड्रग। देखते हैं ये कैसे होता है। देखो, स्मॉल पार्टिकल्स आर मोर सॉल्युबल देन लार्जर वन। वी नो दैट कि अगर हम किसी भी स्मॉल और लार्ज में से देखेंगे तो जितना भी कम पार्टिकल साइज होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज होती है। तो स्मॉल पार्टिकल, जब सस्पेंशन में स्मॉल और लार्ज दोनों तरह के ड्रग पार्टिकल हैं, तो स्मॉल वाले की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द लार्जर वन, राइट, विच लीड्स टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन बिटवीन ड्रग इन सॉल्यूशन। मतलब अगर हम ड्रग पार्टिकल्स को दो अलग अलग पार्टिकल साइज में सस्पेंड कर रहे हैं, तो ये वाला जो छोटा वाला पार्टिकल होगा ये तो सॉल्यूबल हो जाएगा, चांसेस हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी इससे ज्यादा है, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, और बड़ा वाला इनसॉल्युबल रह जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। कहाँ ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, ड्रग इन सॉल्यूशन। मतलब ये छोटा पार्ट तो अब तो डिसॉल्व हो गया, तो ये सॉल्यूशन में चला गया। एंड सॉलिड ड्रग पार्टिकल, ये बड़ा वाला जो पार्टिकल है ये इनसॉल्युबल रह गया अपने पार्टिकल साइज की वजह से, और ये सॉलिड रह गया। तो ओवरऑल जो ड्रग की कंसंट्रेशन होगी वो स्मॉल पार्टिकल पे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमने पार्ट 2 में देखा कि जितना छोटा पार्टिकल होगा उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा उसके सराउंडिंग में ड्रग का कंसंट्रेशन होने के चांसेस हैं। सी, दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, स्मॉलर पार्टिकल के पास, टू लोअर कंसंट्रेशन। ये सिंपल डिफ्यूजन का मेथड है जहाँ पे मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब हमें पता है हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, सॉल्यूशन में या फिर स्मॉल ड्रग पार्टिकल के पास, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा है। और लोअर ड्रग कंसंट्रेशन कहाँ है, ये लार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में। तो ड्रग की मूवमेंट कहाँ होने लगती है, जो स्मॉल पार्टिकल है उनकी मूवमेंट कहाँ होने लगती है, हायर टू लोअर होने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है, द ड्रग इन सॉल्यूशन क्रिस्टलाइजेस ऑन लार्जर पार्टिकल। इसी की वजह से जो छोटा ड्रग पार्टिकल है वो जाके बड़े वाले ड्रग पार्टिकल के ऊपर बाइंड हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, और इट लीड्स टू क्रिस्टल ग्रोथ वेयर द स्मॉल पार्टिकल बिकम्स स्मॉलर एंड लार्जर पार्टिकल बिकम लार्जर। यहाँ जो छोटा पार्टिकल होता है वो और छोटा छोटा होता जाता है, क्योंकि उसकी सराउंडिंग से ड्रग निकल के लार्ज पार्टिकल की तरफ मूव होती जाती है। सो दिस इज अ सिंपल फिनोमेना एंड द नेक्स्ट मैकेनिज्म आता है क्रिस्टल ग्रोथ का, पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन। पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन से बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पॉलीमॉर्फ की डेफिनेशन समझनी होगी। सो पॉलीमॉर्फ आर नथिंग बट द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन बट डिफरेंट क्रिस्टल पैकिंग। जहाँ पे अगर ये एग्जांपल लिया हुआ है डायमंड और ग्रेफाइट और फ्लोरीन का, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन और केमिकल कॉम्पोजिशन सब में एग्जैक्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे आप इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है, और ये डिफरेंस की वजह से इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वेरी करती हैं। तो पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिस्टल ग्रोथ के केस में अगर हम देखें तो ये सस्पेंशन फॉर्मुलेशन के किसी भी स्टेप पे हो सकती है। लाइक जब हम सस्पेंशन के लिए ड्रग को क्रश कर रहे हैं तब भी पॉलीमॉर्फ फॉर्म हो सकते हैं, ग्राइंड कर रहे हैं तब भी हो सकते हैं, लैविगेशन कर रहे हैं या फिर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, ये सारे स्टेप्स में ही पॉलीमॉर्फ फॉर्म होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। और अगर एक बार पॉलीमॉर्फ फॉर्म हो गया तो हमारा सस्पेंशन की प्रॉपर्टी तो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगी, बिकॉज हमने तो जो इस एग्जैक्ट कंपोजिशन एंड जिस पॉलीमॉर्फ को सिलेक्ट करके सस्पेंशन बनाना था, अगर उससे दूसरा फॉर्म बन गया तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी एंड अल्टीमेटली हमें हमारी डिजायर्ड फॉर्मुलेशन नहीं मिलेगी। इसलिए पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी क्रिस्टल ग्रोथ होती है। वो यही सेम क्रिस्टल ग्रोथ का मैकेनिज्म सेम है इसमें, बस यहाँ पे हमें पॉलीमॉर्फ फॉर्मेशन को स्टॉप करना होता है या फिर अवॉइड करना होता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन। अब हमारा थर्ड आता है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज भी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से क्रिस्टल ग्रोथ होती है। देखते हैं कैसे होती है। अगर हम फॉर्मुलेशन में टेम्परेचर हाई कर देते हैं
तो हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सो हाई टेम्परेचर लीड्स टू इंक्रीज इन ड्रग सॉल्युबिलिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसॉल्व ड्रग मूव टूवर्ड्स द लार्जर पार्टिकल। अब आप यहाँ पे देखो सेम चीज हो रही है जो ऑसवाल्ड राइपनिंग में हो रही थी कि डिसॉल्व ड्रग कहाँ लार्ज पार्टिकल की तरफ मूव हो रही है। क्यों मूव हो रही है, वहां पे रीजन डिफरेंट था, यहाँ पे रीजन है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ने की वजह से अगेन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिसॉल्व ड्रग जो है वो लार्ज पार्टिकल की तरफ मूव हो रही है। और जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ये तो हो गया कि लार्ज पार्टिकल की तरफ मूव हुई और यहाँ पे आके बाउंड हो गई और इस तरह से इसको क्रिस्टल ग्रोथ किया। लेकिन जब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ किसी भी रीजन से, उस केस में रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। मतलब जब आपने सुपर सैचुरेशन देखा होगा, जब हम किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप पे अगर आप गुलाब जामुन बनाने के प्रोसेस को देखो तो उसमें जब उसकी शुगरी सिरप बनाते हैं वहां पे उसको कॉन्टिन्यूस मूव करते रहना होता है विद अ हाई फ्लेम ऑफ टेम्परेचर। लेकिन जब वो टेम्परेचर की फ्लेम को लो कर देते हैं तो इमिजिएटली वहां पे क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है टेम्परेचर चेंज की वजह से। दिस इज द सेम एग्जांपल ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ। टेम्परेचर चेंज की वजह से क्या हो रहा है, रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ड्रग मूव हो गई, शुगरी, वो गुलाब जामुन का शुगरी सिरप इमेजिन करो, सिर्फ आप, वो ड्रग डिसॉल्व हो गई और वो लार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करने लगी। अब हमने क्या किया, स्टोव की गैस को, फ्लेम को रिड्यूस कर दिया, उसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप हुआ और फिर रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। मतलब जो ड्रग जहां थी वो वहीं पे रह जाती है एंड रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसकी वजह से क्रिस्टल ग्रोथ होता है ड्यूरिंग स्टोरेज। अब ये तो हमने वैसे बात की कि कैसे टेम्परेचर चेंज होगा, बट अगर हम एक फॉर्मुलेशन के टर्म में बात करें कि आपने एक सस्पेंशन लिया है तो ऑब्वियसली आप उसको हीट तो नहीं करने जा रहे हो, बट ड्यूरिंग स्टोरेज कभी कभी ऐसा होता है सीजनल चेंजेस में कि टेम्परेचर पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, इसकी वजह से हमारी फॉर्मुलेशन में क्रिस्टल ग्रोथ हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेम्परेचर चेंज। मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर चेंज का यहाँ पे मतलब है कि +1 -1 के मतलब 1 डिग्री के ऊपर नीचे होने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या फिर देर इज अ ह्यूज मैग्नीट्यूड मतलब 10 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर जिसपे कंप्लीटली क्रिस्टल ग्रोथ डिपेंड करता है। हमने 3 मैकेनिज्म कवर कर लिए जिसपे क्रिस्टल ग्रोथ होता है। अब देखते हैं इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो बाय सिलेक्टिंग नैरो साइज रेंज ऑफ पार्टिकल्स, ये हमने ऑसवाल्ड राइपनिंग में देखा था कि जितना ज्यादा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतने ज्यादा चांसेस होते हैं ऑसवाल्ड राइपनिंग के, मतलब क्रिस्टल ग्रोथ के। तो अगर हम नैरो साइज रेंज सिलेक्ट करें तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। देन सेकेंड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, बाय सिलेक्टिंग मोर स्टेबल ड्रग फॉर्म। मोर स्टेबल ड्रग फॉर्म हमें क्यों सिलेक्ट करनी है, सो दैट हम पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन को अवॉइड कर सके जिसकी वजह से क्रिस्टल ग्रोथ होती है। The third solution could be incorporating wetting agent. This is very important. अगर हम wetting agent incorporate करते हैं formulation में, जो किया ही जाता है सस्पेंशन बनाते टाइम, इसकी वजह से आपका टेम्परेचर चेंज और रिक्रिस्टलाइजेशन वाली जो सारी इश्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। देन द फोर्थ वन इज मेंटेन टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज। इसीलिए जब भी आप कोई भी फॉर्मुलेशन परचेज करते हो सस्पेंशन, वहां पे मेंशन होता है कीप इट इन अ कूल प्लेस। तो इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर वेरी ना हो। ये बहुत माइन्यूट प्रोसेस होते हैं जो आपको नेक्ड आई से विजिबल नहीं होंगे इतनी जल्दी, इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए एंड कीपिंग द विस्कोसिटी ऑप्टिमम। सो यहाँ पे आपका शेक वेल बिफोर यूज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। अलोंग विद दैट जब हम सस्पेंशन की फॉर्मुलेटिंग कंपोनेंट्स देखेंगे तो वहां पे आप देखोगे विस्कोसिटी एनहांसर भी हमें इनकॉर्पोरेट करना होता है व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द सस्पेंशन। सो दीज आर द 5 मेजर्स जिसकी वजह से क्रिस्टल ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सकता है। And we are at our last topic which is formulation components of suspension. देखते हैं क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं एक सस्पेंशन बनाने के लिए।
सबसे पहला आपका आता है सस्पेंडिंग एजेंट। यहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट का रोल क्या होता है, अगर आप याद करो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि एक पियोन है वो बॉर्डर लाइन से एंटर होने से रोकता है, तो सस्पेंडिंग एजेंट क्या करेगा, जितने भी हमारे ड्रग पार्टिकल है उसको डिस्पर्स्ड मीडियम में सस्पेंडेड फॉर्म में रखेगा, और उसका एग्जाम्पल है सीएमसी, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। देन सेकेंड आपका जो कंपोनेंट है वो होता है थिकनर। थिकनर किस लिए, जो अभी जस्ट मैंने बोला विस्कोसिटी एनहांसर, सो दिस इज नथिंग बट थिकनर। यहाँ पे हम गुआर गम और डिफरेंट टाइप के गम्स यूज कर सकते हैं, दिस इज वन एंड ओनली एग्जाम्पल ऑफ थिकनर। देन द थर्ड वन इज बफर एंड पीएच एडजस्टमेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका सिट्रिक एसिड आ सकता है, डिफरेंट बफर्स यूज होते हैं, पीएच को भी एडजस्ट करना मैंडेटरी होता है। देन कलरिंग एजेंट फॉर गुड ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी। देन प्रिजर्वेटिव, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, जो हमने पार्ट 1 में डिसएडवांटेज देखा था, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाता है उसके लिए प्रिजर्वेटिव ऐड करना होता है। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज वेटिंग एजेंट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वेटिंग एजेंट। इसमें आपके सारे सरफेक्टेंट आते हैं, और इसी वेटिंग एजेंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टैक्ट एंगल का, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो ओवरऑल जो फॉर्मुलेशन कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ पे दो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सस्पेंडिंग एजेंट के एग्जाम्पल, दूसरा है आपका वेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल। वेटिंग एजेंट में सरफेक्टेंट है, सरफेक्टेंट की फिर से सब क्लासिफिकेशन है, लाइक आयनिक सरफेक्टेंट, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट एंड ऑल। The last topic of suspension would be contact angle and wettability along with the evaluation methods of suspension. I must tell you, contact angle is very important topic, and this is not only related with the suspension but आपको ये अलग different chapters में भी बहुत help out करेगा. So we are going to cover this in part 4, and suspension part 4 would be the last part of suspension. Part 4 के बाद हमारा ये पूरा topic डिटेल में कवर हो जाएगा, एंड आई कैन अश्योर यू, अगर आप ये चारों वीडियोस बहुत अच्छे से देख लेते हो तो आपके एकेडमिक्स, डीआई, जीपैट, नाइपर, सारे एग्जाम्स के लिए आपके सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन पार्ट 4 प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं किया है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए। अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन व्हाट्सएप, Telegram and Instagram, so follow our page for more updates. Thank you for watching.